waste our time. I only believe in यस हाई टू ऑल एंड वेलकम बैक टू जेम सीरीज। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बहुत ही अच्छे स्पीड में समझ रहे होंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू हु आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा सीक इज माई हैंडल, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स। साथों साथ यार मैं तुमको इसके साथ साथ बता दूं दैट आई हैव हेल्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ एंड आई एम इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर। अब देखो यार आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले भी मैं तुमको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर तुम जेम सीरीज़ को यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर रहे हो, सो बेटर वुड बी दैट कि तुम ये सारी चीज़ों को यूट्यूब के अलावा लाइक जो ना क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप पर फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर जितना भी स्केड्यूल्ड लेक्चर्स आते हैं ये 2 घंटे पहले ही तुमको वहाँ पर अवेलेबल हो रहे होते हैं। 12 बजे ही ये सारे के सारे लेक्चर्स जो ना वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। प्लस साथों साथ यहाँ पर जो ना एक एड फ्री एक्सपीरियंस होता है जो कि बहुत ही सीमलेस बना देता है तुम्हारी पूरी स्टडीज़ को। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर तुमको स्लाइड्स एंड क्विज भी मिल जाती हैं एज अ बेनिफिशियरी काउंट, जो कि तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। स्लाइड्स तुम एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो, क्विज के थ्रू तुम अपनी प्रैक्टिस को भी एक ही जगह ऑन लाइक एट अ सिंगल स्टॉप जो ना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब गोइंग फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो सबसे पहले तो वर्क की अगर हम लोग बात करें, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस इन इट्स ओन डायरेक्शन, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सी ऐसा होता है ना कि अगर हम लोग सोचते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हम वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक फोर्स अप्लाई करने के बाद में अगर एक डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है, अगर वो एक उसी फोर्स के अकॉर्डिंग एक डिस्टेंस कवर कर लेता है, तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई वर्क डन हुआ है। और वर्क का फॉर्मूला हम लोग बताते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। और अगर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं तो हमारे को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कॉस थीटा से फुलफिल हो जाता है। तो लाइक डब्ल्यू तुम्हारा जो ना उसकी कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? ये एफ तुम्हारा फोर्स है, एस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये कॉस थीटा कह सकते हैं कि यही एक उसका पार्ट है डायरेक्शन का। वर्क डन बाय दी ग्रेविटी तुम्हारा क्या होता है, तुमको ये एक चीज़ ऑब्वियसली पता है कि ग्रेविटी जो ना किसी भी चीज़ को नीचे गिराती है, लाइक नीचे पहुंचा देती है वापस। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस विच इज़ बेसिकली इक्वल टू एम जी एच, क्योंकि हमको एक चीज़ पता है कि एफ तुम्हारा क्या हो रहा होगा यहाँ से एम और जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। और अगर हम लोग एस की बात करें तो कितना हाइट कवर किया है वो वाली चीज़ होगी, तो तभी हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर। अब हमने वर्क अगर एक बेसिक लेवल पे क्लियर कर लिया है, तो अब कितने रेट पे आप काम करते जा रहे हो, राइट? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड इट्स ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। यानी आपने वर्क की देखो यार सबसे पहले तो यूनिट वही तुम्हारी जो है ना एनर्जी वाली होती है, ठीक है, तो जूल होती है। ठीक है, तो आपने जो ना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना वर्क कंप्लीट किया। सो P इज बेसिकली इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये चीज़ को भी जो ना लाइक तुमको एकदम अच्छे तरीके से याद रख लेना। प्लस उसके साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी की अभी अगर हम लोग बात करें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो ना 2 तरीके से हो रही होती है। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या है ना, इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी। ठीक है, कि वो स्टेट में है या फिर वो जो ना मोशन में, लाइक उसकी स्टेट क्या है, वो रेस्ट में है या फिर मोशन में। ठीक है, तो वो 2 तरीके की होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल बेसिकली जो ना तुम्हारे रेस्ट वाली एनर्जी है, और काइनेटिक जब बॉडी मूविंग होती है, लोकोमोट कर रही होती है, ठीक है, यानी वो मोशन में होती है, तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब वहाँ पर जो ना काइनेटिक एनर्जी है बॉडी के अंदर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द बॉडी इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड वर्क एनर्जी थ्योरम की अभी हम लोग बात करें। So the work energy theorem states that the net work done by the forces on an object equals the changes in its kinetic energy। ठीक है, अब यानी यार देखो सीन इतना है कि अभी अगर हम लोग देखो यहाँ पर जो ना जेम सीरीज में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हम लोग एक ओवरऑल तुम्हारे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर उसकी ही हम लोग एक तरीके से बात करें तो देखो, एक क्या है ना कि बॉडी के स्टेट की बात करें तो एक ए स्टेट है और कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद एक बी स्टेट है। ठीक है, तो आ रहा है समझ में? अब बेसिकली देखो यार यहाँ से बात इतनी हो रही है कि अगर आप ए से बी में आपने जो ना और भी ज़्यादा एक तरीके से लोकोमोट किया है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम बढ़ गई, या फिर फॉल हो रहा होगा तो घट गई, है ना। अगर आप एक ए हाइट से बी हाइट तक जो है ना गिर करके आ गए, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम थोड़ी सी जो है ना लाइक बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, यहाँ पर गिरने पे जो ना बढ़ गई, लेट से, क्योंकि एक्सेलरेशन आया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे भाई जो भी अगर आपका एक इनिशियली बॉडी जो ना जिस कंडीशन पे थी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी थी लेट से एक्स थी, ठीक है, और यहाँ पर क्या ना x+2 हो गई, तो हमने एक चीज़ बोल दिया कि हाँ भाई अगर x+2 हो गई और x थी, तो आपका एट लास्ट वर्क कितना हुआ है, 2 जूल। समझ रहे हो? यानी जो चेंज आता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट कि आपका जितना भी चेंज आया इनटू द काइनेटिक एनर्जी दैट इज बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्सेस।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी लाइक कंजर्वेशन स्टेट्स दैट द एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे कि तुमको पता है, ठीक है, ये एक तरीके से दूसरे तरीके पे जा सकती है, लेकिन ये कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती, ना ही जो है ना बनाई जा सकती है। तो इस अर्थ पर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना पहले से फिक्स्ड है, समझ रहे हो, वो किसी को नहीं पता कितनी है, ठीक है। उसके बाद में जो ना लाइक आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। अब यहाँ से जो ना ये तुम्हारा लाइक चैप्टर डन हो चुका है, ठीक है। तो अब तुम जैम खा सकते हो। एंड अगेन टेलिंग यू टू जस्ट फॉलो ऑल दीज नोट्स, क्योंकि ये तुम्हारा 5 मिनट में बहुत अच्छे वाला रिवीजन करा चुके हैं हम लोग। प्लस इन नोट्स को तुम एज अ माइंड मैप यूज कर सकते हो। तो जस्ट एक्सेस द स्लाइड्स ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। प्लस साथों साथ जो ना ये वाली जो क्विज है इस डेडिकेटेड चैप्टर पे एक पर्टिकुलर क्विज है विद द ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। सो जस्ट विजिट द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सब कुछ एकदम स्केड्यूल्ड और स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसका डेली बेसिस पे हम लोग स्केड्यूल शेयर करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जेम सीरीज की वीडियो में हम लोग पहले भी बता चुके हैं। तो हज़ारों बच्चा जो ना तुम्हारी तरह क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, एंड यू हैव टू डू इट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यही सेम चीज़ बाकी लोग लाखों रुपए के कोर्सेज में मार्क करते हैं, लेकिन ये प्रीमियम कंटेंट तुमको फ्री में मिल रहा है, एंड यू शुड यूटिलाइज इट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो। एंड रखते हैं इस वाली वीडियो में अब इतना ही, एंड मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।